सो गाइस, जैसे कि लास्ट एपिसोड में हमने जियाफेंग को देखा था और जियाफेंग माओक्यो को लेकर वहां से निकल गया था। लेकिन दूसरा अब जियाफेंग के कैंप को देखते हैं और जियाफेंग के कैंप के ऊपर भी किसी ने बहुत ही बुरी तरीके से अटैक कर दिया था और उसके सभी सोल्जर को बहुत ही बुरी तरीके से मार डाला था। लेकिन उसके बाद हम देखते हैं कि वहाँ पर हमें एक सोल्जर को दिखाया जाता है और वो अभी भी जिंदा था। लेकिन हम देखते हैं कि उसके आसपास कोई घूमने लगता है। इस वजह से हम देखते हैं कि वो अपनी जान को बचाकर वहाँ से भागने लगता है। उसी रात में हम देखते हैं कि वो बहुत ही तेजी से आगे बढ़ने लगता है। लेकिन हम उस सोल्जर को देखते हैं और वो काफी ज्यादा इंजर्ड हो गया था। इस वजह से उसकी स्पीड काफी ज्यादा कम थी। लेकिन उसके बाद हम देखते हैं कि वहाँ पर हमें काफी सारे पीट डीमन बीस्ट को दिखाए जाते हैं और वो सभी उस सोल्जर के ऊपर अटैक करके उसको बहुत ही खतरनाक तरीके से मार डालते हैं। लेकिन दूसरे आप जियाफेंग को देखते हैं और जियाफेंग की भी वहाँ पर बहुत ही शानदार वाली एंट्री हो जाती है। इसी के साथ में जियाफेंग ने उन सभी पीट डीमन बीस्ट के ऊपर अटैक भी कर दिया था। लेकिन दूसरे आप फिश डीमन बीस्ट को देखते हैं और वो जियाफेंग की पावर से काफी ज्यादा डर गए थे। इस वजह से हम देखते हैं वो सभी अपनी जान को बचाकर वहाँ से भागने लगते हैं। लेकिन दूसरे आप जियाफेंग को देखते हैं और जियाफेंग भी अपने लोगों की इतनी सारी लाशों को देखकर काफी ज्यादा गुस्सा हो जाता है। लेकिन उसके बाद हम देखते हैं कि जियाफेंग का एक आदमी वहाँ पर आ जाता है और उसी के साथ में वो बोलने लगता है, आप जैसे डेट मार के अंदर एंटर हुए थे तो सभी पीट डीमन बीस्ट ने हम सभी के ऊपर बहुत ही खतरनाक तरीके से अटैक करना स्टार्ट कर दिया। और उसी के साथ में वो बताने लगता है कि हम सभी ने भी उन सभी के ऊपर काउंटर अटैक किया, लेकिन उन सभी की बॉडी काफी ज्यादा हार्ड थी। इस वजह से उन सभी को हमारे अटैक से कोई भी फर्क नहीं पड़ा। इस तरीके से उन सभी ने मिलकर हमारे काफी सारे सोल्जर को बहुत ही बुरी तरीके से मार डाला। लेकिन उसके बाद जियाफेंग उससे बोलने लगता है कि असैसिन कहाँ है। फिर उसके बाद वो सोल्जर जियाफेंग से बताने लगता है कि असैसिन पीट डीमन बीस्ट का पीछा करने के लिए गया था। तो उसी साथ में वो बताने लगता है कि मैंने भी उन सभी का पीछा करने की कोशिश की, लेकिन मैं उसमें पूरी तरीके से फेल हो गया। इसी साथ में वो जियाफेंग से बोलने लगता है कि मैंने इसके बारे में काफी ज्यादा रिसर्च भी की थी और इन सभी ने हुआंग सेट के सभी मेंबर के ऊपर भी इस तरीके से अटैक किया था। वो बोलने लगता है कि थाउजेंड सेक्ट के सभी लोग तो यहाँ से पहले से निकल गए थे। लेकिन दूसरी तरफ जियाफेंग उस सोल्जर से बोलने लगता है कि मेरे जाने के बाद में क्या सेक्ट मास्टर यहाँ पर आए थे। फिर उसके बाद वो सोल्जर जियाफेंग से बताने लगता है कि हाँ वो यहाँ पर आए थे। उसके बाद जियाफेंग उससे बोलने लगता है कि सेक्ट मास्टर ने क्या बोला था। लेकिन इसी साथ में वो सोल्जर जियाफेंग से बोलने लगता है कि उन्होंने बोला था कि अब से सारी जिम्मेदारी आपके ऊपर होगी। लेकिन उसके बाद हम जियाफेंग को देखते हैं और जियाफेंग उस सोल्जर की ऐसी बात को सुनकर काफी ज्यादा गुस्सा हो जाता है। इसी के साथ में जियाफेंग अपने सोल्जर से बोलने लगता है कि यहाँ की प्रॉब्लम अब सोल्व हो गई है, इस वजह से तुम बाकी सभी को लेकर तुरंत यहाँ से निकल जाओ। उसी के साथ में वो जियाफेंग से बोलने लगता है कि आपका क्या होगा। लेकिन उसके बाद जियाफेंग उससे बोलने लगता है कि पीट डीमन बीस्ट का कोई भी ओरिजिनल नहीं थे और उन सभी ने मिलकर हमारे काफी सारे सोल्जर को भी बहुत ही बुरी तरीके से मार डाला। जैसे जियाफेंग उससे बोलने लगता है कि मैं इन सभी के बारे में पता लगाने के लिए जा रहा हूँ। लेकिन दूसरे सीन में हम गाँव को देखते हैं और गाँव ने हुआंग उसके ग्रैंडफादर को अपनी सच्चाई के बारे में सब कुछ बता दिया था। हुआंग को देखते हैं और हुआंग भी उसकी इन सभी बातों को सुनकर फिर उसके बाद हुआंग गाँव से बोलने लगते हैं कि अब तो तुम जियाफेंग से हेट करते होंगे। फिर उसके बाद गाँव हुआंग से बोलने लगता है कि तुमने जो भी बोला है वो बिल्कुल सही है, क्योंकि मैंने स्टार्टिंग में जियाफेंग से हेट किया था, लेकिन फिर भी थाउजेंड सेक्ट और हाउजेंड सेक्ट ने अटैक तो करना ही था। लेकिन उसके बाद ग्रैंडफादर को देखते हैं और ग्रैंडफादर गाँव से बोलने लगते हैं कि मैंने तो तुमको काफी ज्यादा बेवकूफ समझा था, लेकिन तुम तो काफी ज्यादा सोच लेते हो। लेकिन दूसरी तरफ गाँव को देखते हैं और गाँव बोलने लगता है कि मैं गोस्ट सेक्ट में रहते रहते थक चुका हूँ, इसलिए मैं तुम दोनों को फॉलो करने लगा और मेरे को तुम दोनों को नुकसान पहुंचाने का कोई भी इंटरेस्ट नहीं है। और उसी के साथ में वो बोलने लगता है अगर तुम दोनों को कोई भी दिक्कत है तो मैं यहाँ से चला जाता हूँ। लेकिन दूसरे हुआंग को देखते हैं और हुआंग उसको रोक लेती है और वो बोलने लगती है तुम हमारे साथ में रह सकते हो। लेकिन दूसरे ग्रैंडफादर को देखते हैं और हुआंग के ऊपर काफी ज्यादा गुस्सा हो जाते हैं और उसी के साथ में वो बोलने लगते हैं वो तो डीमन सेक्ट का एक वॉरियर है, लेकिन क्या फिर भी वो हमारे साथ में रहेगा। लेकिन दूसरे हुआंग को देखते हैं और हुआंग भी ग्रैंडफादर के ऊपर काफी ज्यादा गुस्सा होने लगती है और उसी साथ में वो बोलने लगती है मेरे को तो इसके अंदर कोई भी बुराई नजर नहीं आ रही है। लेकिन इसी साथ में हुआंग बोलने लगती है कि गाँव हमको फॉलो कर रहा है तो ये तो काफी अच्छी बात है। और उसी के साथ में हुआंग उनके ऊपर गुस्सा होते हुए बोलने लगती है कि कल मेरे ऊपर गुआर ने अटैक किया था और आप तो अपनी जान को बचाकर वहाँ से भाग गए थे, लेकिन मेरे को गाँव ने बचाया था। फिर उसके बाद ग्रैंडफादर को देखते हैं और ग्रैंडफादर भी हुआंग की इन सभी बातों को सुनकर कुछ भी नहीं बोल पाते हैं। लेकिन दूसरे हुआंग को देखते हैं हुआंग भी गाँव को अपने साथ में रखने के लिए तैयार हो जाती है। लेकिन इसी साथ में हम गाँव को देखते हैं और गाँव हुआंग से बोलने लगता है अब से तुम दोनों को चिंता करने की कोई भी जरूरत नहीं है, कोई भी काम हुआ तो तुम दोनों तुरंत मेरे से बोल सकते हो। इस साथ में हम देखते हैं कि वो तीनों इस तरीके से आगे भी बढ़ने लगते हैं। लेकिन दूसरे फेंग को देखते हैं और फेंग अपने मास्टर से मिलने के लिए वहाँ पर आ जाता है। लेकिन उसके बाद सीनियर को देखते हैं और सीनियर फेंग से बोलने लगता है कि तुमको कुछ टाइम के लिए वेट करना होगा कि यहाँ पर कुछ इंपोर्टेंट लोग आए हुए हैं। लेकिन हम देखते हैं कि वहाँ पर और कोई नहीं मास्टर डुआसिंग थे। और उसी साथ में सीनियर बोलने लगता है कि आपने उसको अपने स्टूडेंट के रूप में क्यों स्वीकार नहीं किया। उसके बाद मास्टर डुआसिंग को देखते हैं और वो बताने लगते हैं कि उसकी सारी हरकतें एक इंसान की तरह है। इस साथ में वो बोलने लगता है अगर मैंने उसको अपना स्टूडेंट बना लिया होता तो मैं अपनी सच्चाई को कभी भी नहीं छुपा पाता। इसी के साथ में हम देखते हैं कि मास्टर डाउन स्वान को अभी भी इंजरी थी, इस वजह से सीनियर उनसे बोलने लगते हैं क्या
आपकी इंजरी अभी भी हील नहीं हुई है। कैसी बात को सुनकर हम मास्टर डाउ जुआओ को देखते हैं और वो बोलने लगते हैं कि ये तो जाट डायनेस्टी सोड का काफी ज्यादा पावरफुल अटैक था और मेरे को उम्मीद नहीं थी कि ये मेरे को इतना ज्यादा इफेक्ट कर देगा। लेकिन दूसरी तरफ सीनियर को देखते हैं और सीनियर बोलने लगते हैं अगर ज्यादा तुमने जाट डायनेस्टी सोड का यूज किया तो तुम बहुत ही बुरी तरीके से मारे भी जा सकते हो। उसके बाद मास्टर डाउ जुआओ सीनियर से बोलने लगते हैं जब मैंने तुम्हारी हेल्प की थी तो मैंने तुमको क्या बोला था। इस साथ में वो बोलने लगते हैं कि क्या तुमको उम्मीद है कि तुम मेरे से ज्यादा जीने वाले हो। ये सब बताने के बाद में हम मास्टर डाउ जुआओ को देखते हैं और वो वहाँ से जाने भी लगते हैं। दूसरे फैंग को देखते हैं और फैंग भी मास्टर डाउ जुआओ का वेट कर रहा था और मास्टर डाउ जुआओ जैसे बाहर आते हैं तो उनको ग्रीट करता है। लेकिन हम मास्टर डाउ जुआओ को देखते हैं और वो किसी बात से काफी ज्यादा गुस्सा थे। इस वजह से हम देखते हैं वो फैंग के ऊपर भी ध्यान नहीं देते हैं और वो चुपचाप वहाँ से निकल जाते हैं। लेकिन उसके बाद हम देखते हैं कि सीनियर भी वहाँ पर बाहर आ जाता है और उसी साथ में वो फैंग से बोलने लगता है कि इस बार तुमको कोई भी इंजरी नहीं आई है। तो फैंग को देखते हैं और फैंग उदास होते हुए बोलने लगता है कि हम तो डेड मार्च में उस ट्रेजर को हंट करने के लिए गए थे लेकिन वहाँ पर जाने का तो कोई फायदा नहीं हुआ। लेकिन दूसरी तरफ सीनियर को देखते हैं और सीनियर फैंग से बोलने लगता है क्या तुम वहाँ पर टैंक्स वहाँ से मिले थे। लेकिन हम फैंग को देखते हैं और फैंग बिल्कुल मना कर देता है। उसके बाद सीनियर उससे बोलने लगता है क्या तुम उससे हेट करते हो। लेकिन हम फैंग को देखते हैं और फैंग उदास होते हुए वहाँ से जाने लगता है। लेकिन इसी ज्यादा हम देखते हैं कि फैंग बोलने लगता है कि मैं उनको अपना फादर मानता हूँ। लेकिन दूसरे सीन में हम गाओ और हुआंग और ग्रैंडफादर को देखते हैं और वो तीनों आगे बढ़ रहे थे। लेकिन हम गाओ को देखते हैं और गाओ हुआंग को कुछ फ्रूट देते हैं। इस वजह से हम हुआंग को देखते हैं और हुआंग काफी ज्यादा खुश हो जाती है। साथ में हम गाओ को देखते हैं और गाओ एक फ्रूट ग्रैंडफादर को भी देने की कोशिश करने लगता है। लेकिन हम ग्रैंडफादर को देखते हैं और वो गाओ को मना करने लगते हैं। लेकिन हम गाओ को देखते हैं और गाओ भी उनके ऊपर काफी ज्यादा गुस्सा हो जाता है और उसी साथ में हम देखते हैं कि वो खुद ही उस फ्रूट को खा जाता है और ग्रैंडफादर भी उसका मुंह देखते रह जाते हैं। लेकिन दूसरी तरफ हम जाफेंग को देखते हैं और जाफेंग भी वहाँ पर आ जाता है। इस वजह से हम गाँव को देखते हैं और गाँव काफी ज्यादा परेशान होने लगता है। लेकिन उसके बाद हुआंग को देखते हैं और हुआंग जाफेंग से बोलने लगती है कि आप यहाँ पर क्या लेने के लिए आए हो। और उसी के साथ में हम देखते हैं कि वो माओके के साथ में खेलने की कोशिश भी करने लगती है। इसके साथ में हम देखते हैं वो एक फ्रूट माओके को भी दे देती है। लेकिन दूसरे आप जाफेंग को देखते हैं और जाफेंग ग्रैंडफादर के सामने आकर खड़ा हो जाता है और उसी के साथ में वो बोलने लगता है मैं आपसे कोई इंपॉर्टेंट बात करना चाहता हूँ। उसके बाद हुआंग के ग्रैंडफादर उससे बोलने लगते हैं कि तुम मेरे से क्या पूछना चाहते हो। फिर उसके बाद जाफेंग बताने लगता है कि आपको पता है कि हुआंग के ऊपर एक फीट डीमन बीच ने अटैक किया था। लेकिन दूसरे आप हुआंग को देखते हैं और हुआंग बोलने लगती है वो तो काफी ज्यादा कमजोर डीमन बीच था। और उसी साथ में हुआंग बोलने लगती है अगर आपने अटैक करके उसको नहीं मारा होता तो वो तो मेरी जान ही ले लेता। इसके बाद जाफेंग उनसे बोलने लगता है कि आपने बताया था कि वो किसी साउथर्न क्लैन के बॉर्डर के एरिया में रहता है, क्या आप उसकी लोकेशन मेरे को बता सकते हो। फिर उसके बाद ग्रैंडफादर को देखते हैं और ग्रैंडफादर जाफेंग से बोलने लगते हैं कि मैंने जो भी बोला था वो बिल्कुल सही बोला था। लेकिन उसके बाद जाफेंग बताने लगता है कि उन सभी ने मिलकर मेरे सोल्जर के ऊपर बहुत ही खतरनाक तरीके से अटैक किया था और मेरे काफी सारे सोल्जर को जख्मी भी कर दिया। उसी साथ में मेरे काफी सारे सोल्जर वहाँ पर मारे भी गए थे। इस वजह से जाफेंग ग्रैंडफादर से बोलने लगता है कि आप जानते हो कि वो कहाँ से आए थे। उसके बाद ग्रैंडफादर जाफेंग से बोलने लगता है अगर उन सभी ने तुम्हारे सोल्जर के ऊपर अटैक किया होगा। इसी साथ में दोस्तों ये एपिसोड यहीं पर एंड हो जाता है। मेरे को उम्मीद है ये एपिसोड आप सभी को काफी ज्यादा पसंद आया होगा। अगर पसंद आया तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन कॉल पे प्रेस जरूर से कर देना। मिलते हैं नेक्स्ट एपिसोड में।